जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 1 और टाइप 2 का परखच्चा उड़ा दिए थे, मतलब बढ़िया तरीके से उसको क्या कर दिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग टाइप 3 को करने जा रहे हैं। टाइप 3 में जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में लगभग ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है पिन टीन फिन का अर्थ रेड डिलीशियस फूड, टाई डीप सिक का अर्थ ब्यूटीफुल येलो रोज, सिक पेन फिन का अर्थ जो है रोज एंड फूड है। यहाँ कई बच्चों को यहाँ पर क्या होगा कि उसके दिमाग से ये चीज़ें उतर निकल गई होगी, आखिर ये है क्या सिक पिन फिन टेन, कुछ होता नहीं है। देखिए ये जो मतलब इसका जो भाषा होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि किसी कोड भाषा में पिन टीन फिन का अर्थ है रेड डिलीशियस फूड, किसी कोड भाषा में टाई डीप सिक, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर आंसर निकालना है। इसको आंसर निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर पिन टीन फिन दिया है तो हम लिखेंगे पिन टीन और फिन। इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो अर्थ दिया गया है रेड डिलीशियस और फूड। उसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया है, टाई डीप और सिग। इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो देखिए इसका अर्थ दिया गया ब्यूटीफुल येलो रोज। और तीसरा नंबर देखते हैं सिग पेन फिन। इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो दिया गया है रोज एंड फूड, रोज एंड, और क्या दिया गया है, फूड। हमको निकालना क्या है, तो फूड का निकालना है, हमको निकालना है फूड का। तो इसमें वो बनाने के लिए हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में होना, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो आप उसे रिलेट कर पाओ, चाहे आपको गोल बनाइए, त्रिभुज बनाइए, चाहे किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन वो चीज़ कब बनाइएगा, जब कोई सेंटेंस क्या हो सामने आपको मिल रहा हो, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ समझिए। जैसे पिन टीन फिन है, रेड डिलीशियस फूड है, किसी भी दो सेंटेंस या दो या तीन सेंटेंस में ऐसे वर्ड ढूंढिए जो कि सेम मिल रहा हो। यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फिन है, अब फर्स्ट में आप देखिएगा फिन है और लास्ट वाले में देखिएगा यहाँ भी क्या है, फिन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिन को मैं गोल करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि मैं उसको कनेक्ट कर पाऊँ। इसी सेंटेंस में, यानी कि इसी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको यहाँ भी देखना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखिए कौन सा चीज़ यहाँ मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड मिल रहा है, तो फूड को भी हम क्या कर लेते हैं, गोल बना देते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई फिन का जो है वो फूड है, स्ट्रक्चर के माध्यम से। उसी तरीके से और देखते हैं, देखिए हमको तो फूड निकालना, तो फूड का तो हमारा मिल ही गया, उसका जो कोड होगा वो क्या होगा, फिन। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना अभी क्या करना है, खोजना है कि कौन यहाँ पर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ सिक दिया है तो सिक को भी हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड वाले और लास्ट वाले हमको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मिल गया, हमारा दो सेम चीज़ें मिल गई। तो हमको यहाँ भी क्या करना है, सेकंड और लास्ट ही में देखना है कि कौन चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए रोज है यहाँ पे, और यहाँ भी क्या है, रोज है। तो इस तरीक़े से आपको बहुत इसी तरीक़े से यहाँ पर क्या करना है, हमको ढूंढना है। बाकी और सारे क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको मतलब जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन सब। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बोला गया है कि एक निश्चित भाषा में माला चाहा हवा को प्यू नाका चाहा के रूप में कोट किया गया है। हवा गार आहे को चाहा कुडो आस्तो और चाहा गार पाया के रूप में कोट को किया गया है, तो जिसे प्यू साकलो आस्तो कहा जाता है। उस भाषा में चाहा हवा गार हवा के लिए कोड किया गया है। कौन सा भाषा है जो मतलब को ये जो वर्ड्स हैं इसके लिए कौन सा कोड आएगा, यहाँ ये पूछा गया। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए माला चाहा हवा, यहाँ पर क्या दिया है, प्यू नाका, और क्या दिया है, चाहा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस में हमको क्या कर सकते हैं, हवा गार और क्या है, आहे। इसका लिए क्या कोड दिया गया है, तो इसके लिए दिया गया है आपको चाहा काडू आस्तो। तीसरा सेंटेंस में हम देखते हैं क्या दिया गया है, तो दिया है चाहा गार पाया। तो इसके लिए क्या कोड दिया गया है, तो दिया गया है प्यू साकलो और क्या दिया, आस्तो। हमको ढूंढना क्या है, तो ढूंढना ये है कि हमको निकालना है चाहा का कोड, हवा का, गार का और हवा। यहाँ दो जगह हवा दी गई है। तो इसको हम आपको पहले हम जो बताए थे उस सेंटेंस से पता चल गया होगा कि इसमें भी हमको क्या करना है, दो किसी भी मतलब सेंटेंस में ये देखना है कि भाई यहाँ पे कौन वर्ड ऐसे हैं जो सेम पा रहे हैं। चलिए हम लोग पहले और सेकंड को कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हवा जो है
यहाँ पे दो जगह हमारा सेंटेंस मिल रहा है, यहाँ भी हवा है, सेकंड सेंटेंस में हवा, तो हमको दो ही सेंटेंस में यहाँ भी देखना है कि कौन सा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ चाह मिला, यहाँ भी चाह मिल गया, ठीक है, यानी कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हवा का क्या है, चाह है। अब दूसरा देखते हैं, अच्छा और कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे देखिए चाह है और यहाँ थर्ड वाले में भी क्या है, चाह है। तो हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाएँ। तो इसी यानी फर्स्ट और लास्ट ही में हमको देखना है कि कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीयू है ना, तो पीयू यहाँ भी है और पीयू यहाँ भी है, तो यहाँ पर हमको मिल गया चाह का पीयू हो गया। इसके बाद देखिए आपको कौन कौन वर्ड मिल रहा है यहाँ पर, तो एक तो दो वर्ड मिल रहे हैं, गार, यहाँ भी है गार, तो हम लोग इसको इस तरीक़े से डिनोट कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर गार का मिल गया। इसी दो सेंटेंस यानी कि सेकंड और लास्ट वाले सेंटेंस में हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आस्टो यहाँ पर सेम मिल रहा है, तो हम इसको अलग डिजाइन से यहाँ पर बना दिए ताकि हम इसको क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, अब नहीं मिल रहा है तो देखिए ना यहाँ पर तीन वर्ड थे, मतलब तीन वर्ड है, तो तीन वर्ड में दो वर्ड मिल गया तो पाया का एक साप्लो हो जाएगा। इसी तरीक़े से आप यहाँ आहे देख रहे हैं, आहे, तो यहाँ आहे का क्या हो जाएगा, कूडे हो जाएगा। एक ही वर्ड बचा है ना, दो वर्ड तो खत्म हो चुके, तो एक ही वर्ड यहाँ बचा है। जिस तरीके से यहाँ दो वर्ड खत्म हो गया तो एक ही वर्ड बचा था, तो लास्ट वाला जो बचा है उसका क्या हो जाएगा, काडू हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दो वर्ड तो हमारा यहाँ मिल ही चुका है, लास्ट क्या बचा है, माला, तो माला का क्या हो जाएगा, नाका हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो भी वर्ड पूछा गया चारों वर्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं। चाह का पूछेंगे तो चाह का वर्ड क्या है, देखिए इसका ट्रायंगल बनाया है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्यू, तो इसका हो जाएगा प्यू। हवा का देखिएगा तो हवा का हमने क्या कोड बनाया था, हम लोग गोल बनाए थे, तो चाह, हवा का क्या हो जाएगा, चाह, हवा का क्या हो गया, चाह। इसी तरीके से गार का हम लोग बनाए थे, तो गार का देखिए हम लोग क्या बनाए थे यहाँ पर, आष्टो, तो गार का क्या कोड हो जाएगा, आष्टो। इसी तरीके से देखिएगा और हवा का ना, तो हवा का तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, चाह, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्यू, चाह, अस्तो, चाह, ये आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिखा रहा है, बोल रहा है कि 834 का अर्थ है एयर एंड कूल, जिसका हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, 456 का अर्थ है एयर इज फ्रेश और 852 का अर्थ है कूल इज वेट। तो निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश के लिए क्या प्रयोग होगा। यहाँ पर फ्रेश के लिए पूछा जा रहा है, तो हम लोग कोड यहाँ लिख लेते हैं। कोड क्या दिया गया है, 834, इसका क्या है, एयर एंड कूल, ठीक। उसके बाद क्या दिया है आपको, 834 का एयर, 456 का क्या दिया है, 456 का क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 456 के लिए दिया गया एयर इज फ्रेश, तो एयर इज फ्रेश। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया गया है कि 852 का अर्थ क्या है, कूल इज वेट, कूल इज वेट। हमको पूछा क्या है, तो पूछा है फ्रेश का, हमको निकालना क्या है, फ्रेश। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कंपैरिजन करेंगे, जो कौन कौन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एयर भी, एयर यहाँ पे, तो इसको क्या कर देते हैं, हम गोल कर देते हैं। तो यहाँ भी हमको कोई वर्ड मिल जाएगा जो सेम हो, तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड है जो हमको क्या मिल जाएगी, सेम मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम 4 को क्या कर दिए, गोल कर दिए। इसी तरीक़े से आप यहाँ पे अलग से देखिए ईज है, यहाँ भी ईज है, तो ईज को हम ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पर ईज। तो आपको ये सेकंड और लास्ट में ही कंपैरिजन करना है कि कौन सेम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई यहाँ पर क्या सेम नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 है और ये भी क्या है, 5 है, तो हम इसको क्या बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया आपकी त्रिभुज। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ 2 दिया गया है, तो 2 और 8 दिया गया है, तो यहाँ पर मिला, ये कौन मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल दिया गया, यहाँ भी कुल दिया गया, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग से आकृति बना देते हैं, इसको भी कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। तो हमको फर्स्ट और लास्ट में आप क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फर्स्ट और लास्ट में देखिए क्या मिल रहा है, तो हमको 8 मिल रहा है, तो 8 को हम कुछ इस प्रकार से आकृति बना लिया। अब क्या बचा 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, फ्रेश। हमको यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। हमको एक्चुअल में लगा तो फ्रेश ही था, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये सारे डिज़ाइन बना दिए ताकि आपको 1 पूछे, 2 पूछे, 4 पूछे, 10 पूछे, आप कितनों पूछेगा तो आप यहाँ पे अपना इस ट्रिक के इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। हमको क्या पूछा गया था, फ्रेश के बारे में, तो फ्रेश का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 6। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा कि यदि नाव और नेवर को जैन जैव योग और फिर नेवर से डेट को उला जैन भक और नाव से दिस को उला जैवटाल कोडिट किया जाता है, तो दिस और डेट को क्या कहा जाएगा। तो इसको आराम से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखिए एग्जामिनर जानता है कि आप सीधे सीधे वर्ड तुरंत अपना दिमाग से ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जानबूझ के डाला जाता है ताकि आप एग्जाम में इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको हम आराम से कर देंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आ जाएगी तो आप इसको आराम से इस चीज़ को कर पाइएगा। जैसे यहाँ दिया गया है नाव और नेवर को क्या बोला जाता है, नाव और नेवर क्या बोला गया है, जैन जैव और जैन जैव और योग, ठीक। इसी तरीक़े से दूसरा वो देखेंगे तो क्या दिया गया, हाँ इसका क्या दिया गया, नेवर से डेट, नेवर से डेट, इसका क्या कोड दिया गया है, तो इसका हम देखेंगे तो बोला है उला जैन भक, उला जैन भक।
इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, नाउ से दिस को क्या बोला गया है, नाउ से दिस का कोड जो है वो क्या दिया गया है, नाउ से दिस का उला जेब टाल, उला जेब टाल। चलिए इसको अब हमको निकालना किसका है, तो दिस और डेट का निकालना है, दिस और डेट, दिस और डेट का, ये चीज़ को हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। चलिए हम इसको कहाँ पर कोड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ दोनों हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर से हमको दिख रहा है, तो से को हम क्या कर दिए, यहाँ पर गोल कर दिए। तो आपको इसी दो सेंटेंस यानी सेकंड और लास्ट में ही देखना है कि कौन वर्ड जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं उला जो है, यहाँ उला, यहाँ भी उला, यानी कि दोनों हमको मिल गया कोड, यानी से का कोड क्या हो जाएगा, उला। आगे देखिए, आगे कौन सा वर्ड मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नाउ मिला, तो इसको हम ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, ट्रायंगल। तो हमको फर्स्ट और लास्ट में ही देखना है कि कौन सा वर्ड जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जेब है, तो ये जेब और यहाँ भी जेब, तो ये दो वर्ड हमको यहाँ पर मिल गए, यानी कि नाउ का क्या कोड क्या हो गया, जेब। अब क्या बचा हुआ है, तो देखिए नेवर है, यहाँ भी नेवर है, तो नेवर को हम क्या कर सकते हैं, कोई अलग से डिजाइन बना देते हैं। तो ये बढ़िया वाला डिजाइन लग रहा है, तो ये डिजाइन बना दिए। तो इसी यानी कि फर्स्ट और सेकंड में ही देखना है कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो देखिए जेन यहाँ पर है, तो ई हो गया जेन और यहाँ भी हो गया जेन, तो हमको ये वर्ड्स मिल गए। अब किसका निकालना है, आराम से निकल गया कि तीन वर्ड्स का था, तो तीनों वर्ड्स का हम लोग यहाँ पर दो वर्ड्स निकल गया, तो एक लास्ट वर्ड तो आराम से निकल गया। दिस का क्या हो जाएगा हमारा टाल, उसी तरीके से और का देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा योग, डेट का पूछेगा तो हो जाएगा भाग। तो हमको निकालना क्या है, दिस का। तो देखिए दिस कहाँ गया, दिस यहाँ पर, दिस का कोड क्या हो जाएगा टाल। और का देखिएगा तो और का क्या हो जाएगा योग, उसी तरीके से डेट का पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो ये हमारे क्या हो गए, कोड्स हो गए। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 1 to 7 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 9, 5 to 1, 4 एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 5 to 1, 8, 9 को 9 कौन सा अंक रोज को दर्शाता है। ठीक है, अब स्क्रीन में इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। तो इसको हम आराम से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अलग ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी ऐसा प्रश्न, इसको बनाने के बाद आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा ऐसे टाइप से क्वेश्चंस में कि आपको बना नहीं पाए, क्योंकि ये पिछले हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनाए उसके बाद आपको ये टाइप अगर बना लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी मतलब इस तरह का कोई भी प्रश्न आप आराम से बना लेंगे। देखिए इसको आराम से, हमको क्या बोल रहा है कि ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा है, ब्लू इज ब्लैक, ब्लू इज ब्लैक, इसका जो कोड है वो कितना है 1 to 7। इसके बाद क्या बोला गया है कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, इसका क्या कोड दिया गया है, तो देखिए इसका जो कोड है वो कितना दिया गया है 95214, 95214। ठीक है, उसके बाद देखिए रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, इसका कोड क्या दिया गया है, ब्लैक, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, 52189, 52189, ये सारे कोड्स हम लोग लिख लिए। हमको निकालना क्या है, रोज का हम लोगों को क्या करना है, इसका कोड क्या है वो निकालना है। तो चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं। चलिए देखिए, देखना है कि पहले को कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इज ब्लैक, यहाँ क्या दिया है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर कोड जो है ना यहाँ पर मिल रहा है, देखिए ये इज ब्लैक दिया गया है, ब्लैक इज, बात तो वही है, तरबूज चाकू पे गिरे चाकू, तरबूज पे गिरे, वही चीज़ बोला बात यहाँ पर हो गया। तो इज ब्लैक को हम आयत बना देते हैं, और यहाँ भी इसको क्या बना देते हैं, आयत, यानी कि दो वर्ड यहाँ मिल गए हैं, तो यहाँ भी हमको दो वर्ड देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कौन ऐसे वर्ड है जो यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ पर 2 1, तो हम यहाँ पर दो वर्ड मिल गए 1 2 और 2 1, चाहे इसको 1 2 बोलिए चाहे 2 1, यानी कि जैसे बोला गया उल्टा दिया, सीधा में इज ब्लैक, यहाँ दिया है ब्लैक इज, तो यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ भी उसी तरह 1 2, इसका 2 1 जो दिया है, दोनों एक ही चीज़ है कोड के भाषा से। आगे देखते हैं कौन सा बच रहा है। अच्छा ब्लू है तो एक ही बचा है, तो एक के लिए हम क्या कर देंगे, 7 कोड लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं और कौन चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यहाँ ब्यूटीफुल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, देखिए इज ब्लैक यहाँ भी है, देखिए इज ब्लैक यहाँ, ब्लैक इज यहाँ, और यहाँ भी इज ब्लैक है, 3 वर्ड यहाँ मिल रहे हैं। तो हम पहले इसको देखेंगे, यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 हो गया, तो ये भी तो हो जाएगा 2 1 एज, यहाँ पे हम लोग इसको मिस्टेक कर रहे हैं, इस तरीके से क्या हो जाता है, आंसर अभी हमारा गलत हो जाता है। तो हम लोगों ने कर लिया कि इज ब्लैक और ब्लैक इज और इज ब्लैक का सारा जो कोड था वो निकाल लिए। अब यहाँ पर जैसे कि ब्लू का क्या हो गया था 7, अब ब्यूटीफुल एंड फन का, यहाँ पे क्या है ब्यूटीफुल एंड, देखिए ब्यूटीफुल एंड, यहाँ भी 2 वर्ड बनेंगे,
नहीं एक ही वर्ड बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उतना यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 3 वर्ड है यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ भी कितने वर्ड है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब सेम नहीं करेंगे। अब देखिए ब्यूटीफुल यहाँ दिया गया है, तो यहाँ भी ब्यूटीफुल है, तो इसको हम इस तरीके से कोड बना लेते हैं। ये हो गया ब्यूटीफुल का। तो इसी 2 वर्ड यानी कि सेकंड और लास्ट में देखना है कि कौन वर्ड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है, तो 9 को इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं। इसी के बाद देखिए एंड है यहाँ पे, तो एंड को हम क्या कर देते हैं, गोल कर देंगे, तो इसको भी गोल कर देना पड़ेगा। तो इन दोनों में यानी कि फिर से देखिए कि आपको सेकंड और लास्ट में कौन से वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है 5 है, और यहाँ भी क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है रोज, तो रोज का क्या हो जाएगा कोड, ये 8 हो जाएगा। बस हमको ये तो करना था, रोज का हमारा जो कोड आया वो कितना 8 आ गया। अगर यहाँ फन का पूछता तो फन का यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके जितने भी कोड थे सारे कोड बन गए। इसके अलावा कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में, तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।